नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत रेयर है, बहुत ही कम मिलती है, लेकिन अगर ये मिलती है तो ये एक्सटेंसिव या क्रॉनिक पुरानी हो सकती है और जब तक इसके बारे में कुछ समझ में आता है तब तक काफ़ी लेट हो चुकी होती है। इसलिए इस बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है ताकि इसको हम जल्दी ही रोक सकें, रोकथाम कर सकें, इलाज कर सकें और ठीक भी हो सकें। इस बीमारी का नाम है डिस्क्वाइड ल्यूपस एरिथेमेटोसिस एंड जो दूसरी कंडीशन है इसका नाम है एलोपेशिया टोटालिस, यानी कि DLE, और आप इसको देख सकते हैं, इसको बोलते हैं AT, एलोपेशिया टोटालिस। अब ये दोनों ही जो बीमारियां हैं वो हम एक ही बीमारी में समावेश करेंगे। इसका नाम है ऑटो इम्यून कंडीशन, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता की गड़बड़ी से होने वाली बीमारी। जो अभी हम आपको केस दिखा रहे हैं, इस पेशेंट को ये दोनों ही कंडीशन एक साथ हो गई है, यानी कि उसको एलोपेशिया टोटालिस भी है, यानी उसके धीरे धीरे करके सारे बाल उड़ गए हैं और साथ ही साथ में अगर आप ये जो चकत्ते से देख पा रहे हैं स्किन के ऊपर, इसमें खुजली, जलन, पपड़ी सी जम रही है और कभी कभी ये भी बालों को परमानेंटली वहां पर के हटा देते हैं। इस कंडीशन को DLE बोलते हैं, डिस्क्वाइड ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। तो यानी कि दोनों कंडीशन इन पेशेंट में एक साथ आ गई है। इसलिए मैंने बोला था नॉलेज होना जरूरी है, बिकॉज इन दोनों कंडीशन को जल्द रहते अगर जल्दी डायग्नोसिस हो जाए तो इसको ठीक करना, रोकथाम करना आसान होता है, पर एक बार लेट हो गई तो अब इसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम इस बात करते हैं, तो इसका कारण क्या है, व्हाट आर द रीजंस फॉर DLE एंड एलोपेशिया टोटालिस। तो देखिए, मैंने जैसे बताया दोनों ही ऑटो इम्यून कंडीशन है, तो प्रतिरोधक क्षमता की गड़बड़ी से होने वाली बीमारी होती है। प्रतिरोधक क्षमता में ज्यादा एक्टिविटी होने की वजह से ये जो हेल्थी सेल्स होते हैं या हेल्थी हेयर फॉलिकल्स होते हैं, इनको ये डैमेज करता है। अगर ये स्किन डैमेज करता है तो वहां पर इन्फ्लेमेशन, सूजन देखने के लिए मिलती है, पपड़ी सी देखने के लिए मिलती है और वहां पर की स्किन इरोड होके हेयर फॉलिकल्स को भी डैमेज कर देती है, जिससे परमानेंट स्कारिंग देखने के लिए मिलती है, जिसको स्कैरिंग एलोपेशिया भी हम बोलते हैं। तो वो DLE के केस में देखने के लिए मिलती है। और एलोपेशिया टोटालिस में ये भी ऑटोइम्यून कंडीशन है, तो ये परमानेंटली हेयर फॉलिकल्स को डैमेज कर सकती है या टाइम बीइंग के लिए डैमेज कर सकती है। इसलिए अगर वक्त रहते ट्रीटमेंट ले लिया जाए तो एलोपेशिया टोटालिस में भी बाल वापस आ जाते हैं, नहीं तो ये भी परमानेंट लॉस हो सकते हैं। तो इनका कॉज हो गया ऑटोइम्यून कंडीशन। पर साथ ही साथ में देखने के लिए मिलता है, अगर ये ऑटोइम्यून है तो इस साथ में कुछ और बीमारियों को भी लेके आ सकता है, जैसे सोरियासिस, जैसे विटिलिगो यानी सफेद दाग, या ऐसे ही बीमारी जैसे थायराइड। तो ऑटो इम्यून को ला सकता है, इसलिए अपना ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। अगर हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं, लक्षण के, तो DLE के केस बेसिकली फोटो एक्सपोज एरिया में देखने के लिए मिलते हैं। तो कान, चेहरा, चेस्ट, स्कैल्प, बैक, हैंड्स, ये ज्यादा कॉमन एरियाज होते हैं, लेकिन हाँ, जो ढकी हुई जगह है वो भी अनकॉमन नहीं है, उनमें भी कभी कभी मिल जाता है, लेकिन मोस्टली ये फोटो एक्सपोज यानी कि धूप पड़ने वाली जगहों पे देखने के लिए मिलता है। और उन लोगों में ज़्यादा होता है जो ज़्यादा धूप में बैठते हैं या रहते हैं या कार्य करते हैं। तो जब ये होता है तो उसमें खुजली होती है। जब आप खारिश करते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर पपड़ी से जम जाती है, उस पपड़ी में से स्किन पील आउट होती है, कभी कभी उसमें से ऊजिंग यानी कि वाटरी डिस्चार्ज सा होता है, पानी सा निकलता है, बाद में वो निशान का रूप ले लेता है और वहाँ का हेयर फॉलिकल निकल के वहाँ पर परमानेंटली स्कारिंग हो जाती है। अगर वो स्कैल्प में ऐसा होता है, सर के ऊपर होता है, तो इसमें खुजली, जलन लक्षण हो सकता है। अगर हम एलोपेशिया टोटालिस की बात करते हैं तो पहले इसमें स्टार्टिंग में हल्की हल्की खुजली होती है, आईब्रोज, आई लैशेज, बियर्ड, मुस्टैच, स्कैल्प के ऊपर, एंड वक्त के साथ ये बड़ी तेजी से गोल गोल चकत्तों के फॉर्म में बनता है और फिर वो चकत्ते भी एकदम से फैल जाते हैं। इसमें हल्की फुल्की खुजली हो रही है, बाकी इसमें एलोपेशिया टोटालिस में कोई ज़्यादा लक्षण नहीं होता है। अगर हम इसके इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस की बात करें तो इसको आप टेस्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे इजी तरीका है बायोप्सी करवा के आप देख सकते हैं कि DLE है या एलोपेशिया टोटालिस है, दोनों में से क्या है, बायोप्सी से पता चल जाता है। लेकिन DLE के केस में साथ ही साथ में CBC ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिन एनालिसिस कराना पड़ता है, ANA एंटी DNA का टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। तो ये टेस्ट कराने से आपकी डायग्नोसिस कहीं ना कहीं क्लियर हो जाती है, वरना बायोप्सी तो हमारे पास होती ही है। इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन, ध्यान रखने वाली बात क्या है, जब भी आपको DLE होता है या एलोपेशिया टोटालिस होता है, स्मोकिंग से ये चीज़ बढ़ सकती है।
तो आपको स्मोकिंग का थोड़ा ध्यान रखना है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और साथ ही साथ में ये चीज़ का ध्यान रखना, जब इसमें आप मेडिसिन लेते हैं जैसे एंटी मलेरिया ड्रग्स SCQS जो हम इसमें देते हैं DLE के केस में, वो भी फिर ढंग से काम नहीं कर पाती है अगर आप स्मोकर हैं तो उसको अवॉइड करना चाहिए। और DLE के केस में धूप से भी बचना चाहिए, तो सन प्रोटेक्शन रखना मत भूलिए और सनस्क्रीन का प्रयोग करना मत भूलिएगा। वैसे ही एलोपेशिया टोटलिस में कभी कभी खुजली होती है, तो जितना आप खुजली करेंगे तो बाल जो जम रहा है वो भी टूट सकता है, तो डू नॉट स्क्रैच। आते हैं इनके ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं DLE या एलोपेशिया टोटलिस दोनों ही ऑटोइम्यून कंडीशन है, यानी प्रतिरोधक क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, जो हेयर फॉलिकल्स को डैमेज कर रही है, स्किन को डैमेज कर रही है। तो हमें पहले इसी पे काम करना है, तो हम कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट का प्रयोग करेंगे जैसे एजोरैन या फॉलिट्राज। अगला हो सकता है OMP, यानी कि मिनी पल्स की फॉर्म में हम स्टीरॉइड्स खाने की दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। इस केस में SCQS एंटी मलेरिया ड्रग भी बहुत अच्छा काम करती है, स्पेसिफिकली DLE के केस में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें इंट्रालीजनल इंजेक्शन स्टीरॉइड्स के भी प्रयोग होते हैं एलोपेशिया टोटलिस के फॉर्म में, बीमारी में। और साथ ही साथ में इसमें हम टॉपिकल मेडिकेशंस जैसे कि कैल्सिनोनिन इनहिबिटर्स जैसे कि टैक्रोलीमस का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें टॉपिकल स्टीरॉइड्स लोशन या ऑइंटमेंट फॉर्म में प्रयोग हो सकता है जैसे टेनोवेट या मोमेट लोशन। साथ ही साथ में इसमें जैक इनहिबिटर्स ओरल या टॉपिकल फॉर्म में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर हम इसका ट्रीटमेंट जल्दी चालू कर देते हैं, जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, तो बीमारी काफ़ी हद तक बहुत जल्दी ठीक भी हो जाती है। एलोपेशिया एरिएटा के बारे में हमने पहले भी बहुत सारा वीडियोस बना रखे हैं, आप हमारे चैनल पे ज़रूर जाके देखिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, हम ऐसे ही नए नए वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।